सामग्री एकत्र करवाई और अपने निर्देशन में उस सामग्री को बैलगाड़ियों पर रखकर द्वारिका ले आए। तो कालियाबन तो वैसे मुचकुंद जी के दृष्टिपात से ही भस्म हो गया था, लेकिन उसके सैनिक बचे हुए थे जो उन्होंने वापस जब लौटे तो वहां युद्ध करके उनको सब कवर करवा दिया और उनसे जो भी मतलब कि जो भी वैल्यूएबल कलेक्ट हुए थे उसको द्वारिका लेकर के आए। इसी मध्य जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर पुनः आक्रमण किया। जरासंध अभी हटा नहीं था। उस दिन मैं प्रभु जी से बात कर रहा था तो बोलते थे यार इसको एक बात मानना पड़ेगा कि वो इतना बार हारने के पश्चात भी वो बाद में तो एक्चुअली ऐसे व्यक्ति को कृष्णा आवाज क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है माता जी? अभी है क्लियर? नहीं, एक तो स्लो पे दूसरा साउंड भी है। रहे थे कि वो एकदम मतलब कि ढीठ व्यक्ति की तरह वो बार बार आक्रमण करता था। और ये यानी अभी यहाँ पे कितनी अक्षौहिणी सेना बोल रहे हैं? 23 अक्षौहिणी सेना। यानी ये सेना देखिए महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना यूज हुई थी। तो देखो उससे भी ज्यादा बड़ी सेना लेकर मथुरा पर उन्होंने आक्रमण किया। और भगवान श्री कृष्ण राजा जरासंध के विशाल सैन्य समूहों से के 18वें आक्रमण से मथुरा की रक्षा करना चाहते। सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किए बिना ही रण क्षेत्र का त्याग कर दिया। वास्तव में वे तनिक भी भयभीत नहीं थे, किंतु उन्होंने जरासंध की विशाल सेना तथा शक्ति से भयभीत एक साधारण मानव होने का अभिनय किया और बिना कोई शस्त्र लिए उन्होंने रण क्षेत्र त्याग दिया। वास्तव में यद्यपि उनके चरण कमल दल की भांति कोमल थे, तथापि वे बहुत दूर तक पैदल ही चलते गए। और जरासंध ने विचार किया इस बार श्री कृष्ण तथा बलराम उनकी सैन्य शक्ति से अत्यंत भयभीत हैं और रण क्षेत्र से भाग रहे हैं। तो उसने अपने समस्त रथों, अश्वों तथा सैन्य सहित उनका पीछा करना आरंभ कर दिया। उसके विचार से श्री कृष्ण तथा बलराम साधारण मानव थे और उसी प्रकार वह भगवान की गतिविधियों को माप रहा था। इसलिए श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने रण क्षेत्र छोड़ दिया। भारत में और मुख्य रूप से गुजरात में श्री कृष्ण जी के अनेक मंदिर हैं जो रणछोड़ जी के मंदिर के नाम से विख्यात। साधारणतया यदि कोई राजा युद्ध किए बिना रण क्षेत्र को छोड़ देता है तो उसे कायर कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण युद्ध के बिना रण क्षेत्र छोड़ने की ये लीला करते हैं, तब भक्त उनकी उपासना करते हैं और उसको इट इज वर्शिपेबल डीटी। असुर सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास करता है, जबकि एक भक्त कभी भी उनके ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास नहीं करता। ये भक्त और असुर में फर्क है। देखिए, भक्त सदैव भगवान की शरण में जाते हैं और उनका भजन करते हैं, और शुभ भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम ये जान सकते हैं कि रणछोड़ जी श्री कृष्ण ने भयभीत होने के कारण युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा था, किंतु इस कार्य के पीछे उनका कोई अन्य प्रयोजन था। जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, उनका प्रयोजन अपनी भविष्य में होने वाली प्रथम पत्नी रुक्मिणी द्वारा भेजे गए गुप्त पत्र के अनुसार कार्य करना था। श्री कृष्ण का रण क्षेत्र छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन करता है। कौन सा ऐश्वर्य है ये? श्री कृष्ण परम शक्तिमान, परम संपन्न यानी धनवान, परम प्रसिद्ध, परम बुद्धिमान, परम सुंदर है, और उसी भांति वो परम वैराग्यवान भी है ना? वैराग्यवान मतलब अगर कोई चीज उन्होंने छोड़ दी तो वो उनके जैसा वैराग्य किसी को नहीं हो सकता।
श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्याप्त सैनिक शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने रण क्षेत्र का त्याग किया। सब कुछ उनके पास था और शक्ति भी थी, उसको हरा भी सकते थे और 17 बार तो हराया ही था। अपनी सेना के बिना भी वे जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे, अकेले ही वो कर सकते थे। पहले भी 17 बार ऐसा कर चुके थे। इसीलिए रण क्षेत्र को त्यागना उनके श्रेष्ठतम वैराग्य ऐश्वर्य का एक दृष्टांत है कि भगवान किस तरह से चीजों को मतलब डिटैच होकर के त्याग देते हैं। अच्छा, बहुत दूर तक चलने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया और अपनी थकान को दूर करने के लिए वे समुद्र तल से कई मील ऊंचे एक अत्यंत उच्च पर्वत पर चढ़े और निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को प्रवर्षण कहा जाता था। और पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता था। जरासंध ने मान लिया कि दोनों भाई उसकी सैन्य शक्ति से भयभीत होकर पर्वत शिखर पर जाकर छिप गए। पहले तो उसने बहुत समय तक श्री कृष्ण तथा बलराम को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वह असफल रहा तब उसने पर्वत शिखर के चारों ओर आग लगाकर उनका वध करने का निश्चय किया। उसने शिखर के चारों ओर तेल डालकर आग लगा दी और जब अग्नि अधिक फैली तब श्री कृष्ण और बलराम पर्वत शिखर से 88 मील नीचे धरती पर कूद गए। और इस प्रकार जब पर्वत शिखर जल रहा था वे जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर बच निकले। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई भस्म हो गए और आगे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही और स्वयं को अपने प्रयासों में सफल मानकर वह मथुरा से अपनी राजधानी मगध लौट गया और धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारिकापुरी पहुंच गए। तो देखिए आसुरी ताकत की बात की उसने, जिसका हाइट ही 88 मील था पर्वत शिखर का, उसकी देखिए लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। और अगर जरासंध ने ऐसी आग लगाई होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि उसने कोई एटॉमिक बॉम्ब फेंका होगा इतनी, क्योंकि आग वहीं से, वैसे एटॉमिक बॉम्ब 2-4 गिराए जाए तभी इतनी आग निकल सकती है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण बलराम 88 मील नीचे कूद गए, मतलब चल के गए या कूद गए, मतलब वो वहां से निकल गए। इसके पश्चात अनर्त प्रदेश के राजा रेवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। इसका विवरण श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में दिया गया है। श्री बलदेव के विवाह के उपरांत श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी विदर्भ प्रदेश की शासक राजा भीष्मक की पुत्री थी। और जिस प्रकार कृष्ण श्री भगवान वसुदेव हैं, उसी प्रकार रुक्मिणी महालक्ष्मी है। चैतन्य चरितामृत के प्रमाणानुसार श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का प्रकाश एक साथ होता है। थोड़ा सा देखिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा। श्री कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्व रूपों में विस्तारित करते हैं और श्रीमती राधा रानी अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा स्वयं को विभिन्न शक्तियों के रूप में अर्थात लक्ष्मी जी के अनेक रूपों में विस्तार करती है। अच्छा, वैदिक लोकाचार के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। अब ये चीज सबने ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल जो विवाह होते हैं उससे कंपैरिजन करना चाहिए कि कौन से प्रकार का विवाह आजकल समाज में हो रहा है। प्रथम श्रेणी के विवाह में वर व वधू के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। तदनंतर राजसी ठाट से वर वधू के घर जाता है।
ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा संबंधियों की उपस्थिति में वर को वधू का दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी विवाह की प्रणालियां हैं, जैसे गंधर्व और राक्षस विवाह। रुक्मणी जी का श्री कृष्ण से राक्षस प्रणाली में विवाह हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल, जरासंध, शाल्व तथा अनेक प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति में रुक्मणी जी का हरण किया था। जब रुक्मणी जी का कन्यादान शिशुपाल को किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण विवाह मंडप से उसे उसी प्रकार छीन ले गए जैसे गरुड़ ने असुरों से अमृत का पात्र छीना था। तो राजा भीष्मक की एकमात्र पुत्री रुक्मणी अनिंद्य सुंदरी थी। वह रुचिरानना के नाम से विख्यात थी, जिसका अर्थ है कमल पुष्प के समान सुंदर मुख वाली। ये रुक्मणी जी का एक अन्य नाम भी है। तो श्री कृष्ण के भक्त भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। युद्ध, हरण तथा रण क्षेत्र छोड़कर भागना आदि उनकी सभी लीलाएं दिव्य हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च स्तर की लीलाएं। भक्तगण उनके विषय में सुनने में दिव्य रुचि रखते हैं। शुद्ध भक्त ये भेद नहीं करते कि भगवान की कुछ लीलाओं को सुनना चाहिए तथा कुछ को नहीं। जो अपने को पसंद है वो सुन लिया, और जो अपने को नहीं पसंद है वो नहीं सुना। फिर भी तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी है जो प्राकृत सहजिया के नाम से विख्यात है, जो एक पर्टिकुलर कथा खाली रासलीला को करते हैं और उसका नाटकीय रूपांतर भी करते हैं, और बाकी सारी जो कथाएं हैं उनको बिल्कुल उसकी एनैक्टमेंट नहीं करते, उसको ड्रामेटाइज नहीं करते, खाली रासलीला का ड्रामा दिखाकर लोगों को प्रसन्न करते रहते हैं। एक्चुअली बेसिकली वो एक तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हो गया। फिर भी तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी है जो प्राकृत सहजिया के नाम से विख्यात है। वे लोग गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, किंतु शत्रुओं से उनके युद्ध के विषय में सुनने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि भगवान की लीला में तो सारी चीजें उन्होंने दिखाई है, खाली वो एक सेलेक्टिव चीज समझ करके उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। इनको प्रकृत सहजिया कहा जाता है। जैसे उन्होंने पूरे भागवत में से खाली दशम स्कंद की गोपी रासलीला को बस वो नाटकीय रूपांतर करके दिखाते हैं, जबकि भागवत में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो रासलीला है उसको सामान्य भक्त इतनी आसानी से समझ नहीं सकता है। उसके लिए ग्रेजुअल प्रोसेस है भक्ति का, जिससे वो समझते समझते उस स्तर तक पहुंच जाए। लेकिन मोस्टली 95% लोगों के लिए तो वो इट इज जस्ट लाइक ए सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, आप ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, आगे कहाँ था मैं? वे ये नहीं जानते हैं कि उनकी युद्ध संबंधी लीलाएं तथा गोपियों के साथ उनकी प्रेम पूर्ण लीलाएं दोनों ही समान रूप से दिव्य हैं, क्योंकि दोनों ही प्रकार की लीलाएं अद्वय यानी परम स्तर की हैं। शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन विनम्र श्रवण द्वारा करते हैं। वे लीलामृत की एक बूंद को भी अस्वीकार नहीं करते। रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह की कथा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य तथा भक्त सम्राट थे। उनके 5 पुत्र तथा केवल एक पुत्री थी। प्रथम पुत्र रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्म बाहु, चौथा रुक्म केश और 5वां रुक्म माली के नाम से विख्यात था।
उन भाइयों की एक छोटी बहन रुक्मिणी थी, वह सुंदर और सती थी। श्री कृष्ण से उसका विवाह होने वाला। अनेक संत तथा नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में जाया करते थे। स्वाभाविक ही था कि रुक्मिणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनकी पत्नी बनने की कामना करने लगी। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के विषय में सुना था। वे बुद्धिमत्ता, मन की उदारता, अनिंद्य सौंदर्य और सदाचार आदि सभी दिव्य गुणों की सागर थी। अतः श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे उनकी पत्नी बनने के योग्य हैं। राजा भीष्मक ने के समस्त परिवार तथा संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए, किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सबकी इच्छा के विपरीत उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली आंखों वाली सुंदरी रुक्मिणी ने इस संबंध में के विषय में सुना तो वे तत्काल अत्यंत उदास हो गई। उनका विचार था कि तत्काल ही कुछ करना चाहिए। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया। और उनके साथ छल ना हो इसलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को भी अपना दूत चुना। इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु भक्त होता है और सदैव सत्य भाषण करता है। और ब्राह्मण को अविलंब द्वारिका भेज दिया गया। द्वारिका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आने की जानकारी दी। द्वारपाल ने उसे उस स्थान पर ले गया जहाँ श्री कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। क्योंकि ब्राह्मण को रुक्मिणी जी का दूत होने का अवसर मिला था, अतः उसने समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण तो समाज के सभी विभागों का गुरु होता है। ब्राह्मण का किस प्रकार आदर रखना चाहिए, ये वैदिक शिष्टाचार सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हो गए और उसी ब्राह्मण को अपना सिंहासन दिया। जब ब्राह्मण स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गया था तब उसकी उसी प्रकार उपासना करने लगे जिस प्रकार देवता श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इस प्रकार उन्होंने सबको आदेश दिया कि उनके भक्त की उपासना करना उनकी उपासना करने के लिए अभी मूल्यवान है। तो कैसे करें, यहाँ स्टॉप करते हैं प्रभु या वी गो फॉर फर्दर। और जब वह विश्राम कर रहा था तब श्री कृष्ण ने निशब्द आकर अत्यंत आदर पूर्वक ब्राह्मणों के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और उन्हें सहलाने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे हैं और आपका मन सदैव शांत रहता है। सामाजिक व्यवस्था में लोगों के विभिन्न वर्ग अनेक प्रकार के व्यवसायों में संलग्न रहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की कुशलता के विषय में जिज्ञासा उसके व्यवसाय के आधार पर करनी चाहिए। अतएव जब कोई ब्राह्मण की कुशलता का समाचार पूछता है तब उसके जीवन की स्थिति के अनुसार ही प्रश्न करना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण क्षुब्ध ना हो
शांत मन ही सत्यवादी, स्वच्छ, संतुलित, आत्म संयम तथा सहिष्णु बनने का आधार है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके तथा जीवन में उसके व्यवहारिक प्रयोग को जानकर व्यक्ति को परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण को ज्ञात था कि श्री कृष्ण श्री भगवान है, तथापि उसने वैदिक समाचार लोकाचार के आधार पर भगवान की आदरपूर्ण सेवा स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण ठीक एक मानव के समान अभिनय कर रहे थे। श्री कृष्ण ठीक एक मानव के समान अभिनय कर रहे थे। सामाजिक व्यवस्था के क्षत्रिय विभागों का अंग होने के कारण तथा एक किशोर बालक होने के कारण ऐसे ब्राह्मण के प्रति आदर दर्शाना उनका कर्तव्य था। यहाँ हम समाप्त करें 10वें स्कंद का। एक तरह से सरलार्थ है, प्रभुपाद जी द्वारा संकलित है। तो हम कल कितना बजे जाएंगे आप? 11-12 बजे का जो अध्याय है रण छोड़ श्री कृष्ण नामक ये अध्याय पढ़ रहे हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट रुक्मणी विवाह पर पहुंचे हैं। तो आप कहाँ पर अभिनय कर रहे थे? सामाजिक व्यवस्था के, अच्छा। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के जो राक्षस पद्धति से जो विवाह हुआ था, तो बहुत सारे विवाह जो है उनका हमने वर्णन किया था कि सबसे मतलब किस तरह से अलग अलग तरह से विवाह जो है शास्त्रों में बताया गया है ना। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, और प्रथम श्रेणी के विवाह को वर वधू के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं, और फिर वर जो है वधू के घर पे आता है और उसको वधू को वर को दान दिया जाता है। उसमें फिर गंधर्व विवाह प्रणाली है, राक्षस विवाह प्रणाली है। इस तरह से अनेक 8 प्रकार की विवाह प्रणालियां हैं। पूरी तो मुझे भी मालूम नहीं है, यहाँ पे खाली 3 का ही वर्णन किया है, तो हम लोग उसी तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो रुक्मणी जी का जो श्री कृष्ण से विवाह हुआ था, राक्षस प्रणाली से विवाह हुआ था। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि रुक्मणी जो थी राजा भीष्मक की पुत्री थी, और सब लोग उनका मतलब उनके माता पिता तो श्री कृष्ण से ही विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन उनके जो ब्रदर थे वो उनका शिशुपाल से विवाह करवाना चाहते थे, है ना। तो उनके बड़े भाई की ये जो इच्छा थी वो उनके इच्छा की विपरीत थी, और बाकी सबकी इच्छा के विपरीत थी। और शिशुपाल जो था श्री कृष्ण का एक तरह से बहुत ही उनसे द्वेष रखता था और उनका शत्रु के जैसा था। तो इस प्रकार हम लोग ये पढ़ रहे थे, और रुक्मिणी देवी ने जो एक संदेश लेकर के वो श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को द्वारिका भेजा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण सदैव आत्म संतुष्ट रहता है तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। तो देखिए हमको यहाँ पे ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को देखना है। तो वैसे तो समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि अनेक जो है वर्ण उपस्थित है ना, लेकिन ये सारी क्वालिटी के हिसाब से ये निर्धारित किया जाता है। जिसकी क्वालिटी ब्राह्मणिकल होती थी उसी को ब्राह्मण कहा जाता है ना। तो हमने जैसे पहले भी डिस्क्राइब किया है कि जन्मात जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र रहते हैं, और संस्कारों से वो द्विज बनते हैं। जब उसके संस्कार होते हैं, जैसे नामकरण संस्कार, गर्भाधान
संस्कार से शुरुआत होती है, नामकरण संस्कार, करण भेद संस्कार, इस तरह से फिर उसका यज्ञोपवीत संस्कार से फिर उसको द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म होता है। तो क्वालिटी से जो है वो निर्धारण होता है। किसी का ब्राह्मण होगा या वो क्षत्रिय क्वालिटी है तो क्षत्रिय होता है। तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, है? तो ब्राह्मण प्रत्येक परिस्थिति में जो है संतुष्ट रहता है। तो भगवान उनको बता रहे हैं कि केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न रहने से ही प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ब्राह्मण, समस्त कामनाओं की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें अपने जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। तो देखो, हमारी जैसे ही हमारी जो एज के हिसाब से हमारे सारे कर्तव्य निर्धारित रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति विद्यार्थी की एज में है तो उसको विद्यार्थी मतलब उसको विद्या का अर्जन करने के लिए अपना पूरी एनर्जी लगानी चाहिए, है ना। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो, तब भी यदि वह संतुष्ट ना हो तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ता है ना। क्योंकि जब हमारे पास संतुष्टि नहीं रहती है तो हम विचलित होकर इधर से उधर घूमते हैं। तो संतुष्टि का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतोष एक बहुत बड़ा धन है ना। क्योंकि वो ऐसा भी कहा गया, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तब धन धूर समान। गोधन गज धन, आपके पास गोधन को गोधन कहा जाता था पहले, ये धन कहा जाता था सारा। आपके पास गाय है, गज धन, आपके पास हाथियों का धन है। और गोधन गज धन, वाजी धन, अनाज धन। वाजी मतलब घोड़ा, घोड़ा को वाजी कहते हैं। और अनाज आपके पास अपार भंडार है अनाज के। वाजी धन, अनाज धन और रतन धन खान। आपके पास रत्नों का भी कितना भी धन हो, ये सारे धन को एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ रख दिया जाए, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जिसको जिसको संतोष रूपी धन आ जाता है तो उसका सारा धन जो है ना, बाकी के सारे धन की वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी नहीं रह सकता है। जिसको सब कुछ पा करके भी संतोष नहीं है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। किंतु यदि किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट हो, तब वह अपने उच्च पद से विहीन होने पर भी वह कहीं भी रहकर सुखी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति संतुष्ट कब रह सकता है? जब वो चीजों की वास्तु स्थिति को समझता हो। जब वो किसी पद पे आ गया हो तो उसको ऐसा लगता हो कि वो केयर टेकर है इस पद का। इस पद के अनुरूप उसको बहुत सारा जिम्मेदारी मिला है और उसको उस जिम्मेदारी को डिटैच्ड रह के, पद से संलिप्त होकर के नहीं, डिटैच्ड रह करके निभाना है। जिस प्रकार एक बैंक में कैशियर होता है तो वो रोज जो है करोड़ों की डील करता है, करोड़ों रुपए का वो गिनती करता है। लेकिन अगर वो उसका मन ऐसा करे कि अरे भाई ये करोड़ रुपए तो मैं रोज गिनता हूं, मेरे पास नहीं है करोड़ों रुपए, तब तो वो पागल हो जाएगा। Isn't it? एक कैशियर रोज नोटों की कितनी गड्डियां गिनता है, 500 के नोटों की, 2000 के नोटों की। अगर उसके मन में थोड़ी देर के लिए भी आ जाए, अरे मैं रोज 2-2 हजार के नोट की गड्डी गिनता हूँ और इतना मैं पैसा गिन गिन कर लोगों को देता हूँ, ये मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास भी इतना पैसा होना चाहिए। अगर ऐसी मानसिकता व्यक्ति में आ जाएगी किसी कैशियर के मन में, तो वो तो पागल हो जाएगा। क्योंकि वो रोज हर क्षण नोट देखेगा, जितना घंटा नौकरी करता है नोट देखता है और हर क्षण वो यही मेडिटेट करता रहता है, ये पैसा मेरी पॉकेट में कब आए।
लेकिन अगर उसको मालूम है उसकी कैशियर की नौकरी है, ही इज जस्ट ए केयर टेकर फॉर द मनी, उस पैसे का वो खाली केयर टेकर है, तो उसको क्या होगा, वो संतुष्ट रहेगा कि मेरे को इस चीज का सैलरी मिलता है काउंट करने का, और मुझे ऐसे ईर्ष्या नहीं करना है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जब भी वो आएगा तो एकदम संतुष्ट रहेगा और डिटैच रहेगा और अपना काम सुचारू रूप से चलाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि तू यदि किसी का मन संतुष्ट हो तो वह अपने उच्च पद से विहीन होने पर वह कहीं भी रहकर सुखी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्राह्मण को दिया गया श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि सच्चे ब्राह्मण को किसी भी दशा में अशांत नहीं होना चाहिए। इस आधुनिक समय कलयुग में तथाकथित ब्राह्मणों ने शूद्रों से भी निम्न कोटि के निंद्य पद को स्वीकार कर लिया है, तो भी वे चाहते हैं कि उन्हें योग्य ब्राह्मण माना जाए, कि कार्य उनके सारे शूद्रों से भी नीचे हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको कम से कम ब्राह्मण से पुकारा जाए। अरे भाई, आप कार्य भी तो ब्राह्मण वाले करो। षट कर्मों निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विशारदा। और ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? पठन पाठन यजन याजन दान विनिग्रह। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, चारों हो गए, और दान, दान करना और दान को स्वीकार करना। तो ये सारी चीजें जो है ब्राह्मण का कार्य बताए गए हैं, है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण को अशांत कभी नहीं होना चाहिए। वास्तव में एक योग्य ब्राह्मण सदैव अपने ही कर्तव्यों पर दृढ़ रहता है। वह कभी भी शूद्र अथवा शूद्रों से भी निम्न कोटि के कर्तव्य स्वीकार नहीं करता है। प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में परामर्श दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य का व्यवसाय स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे शूद्र का व्यवसाय कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की, क्योंकि शूद्र जो है ना, एकदम तमोगुण की बात आ जाती है। अगर ब्राह्मण कोई एक्चुअली वास्तव में स्वभाव से ब्राह्मण है, लेकिन उसको वो एक्टिविटी भी तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप देखते देखते हैं कि पुराने काल में जितनी भी कथाएं आती थी, तो ब्राह्मण है वो भूखा रह लेगा, लेकिन वो अपना मतलब कि अपने कार्य जो है ना भगवान के अनुरूप ही चलाता। वो निर्धन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो शूद्र का कार्य कभी नहीं करता। ऐसा नहीं कि ईगो की कोई प्रॉब्लम है, इसलिए कि उसको जो ज्ञान है उसको बराबर उसी दिशा में ले जा करके लोगों में बांटने का कार्य करता। ये उसको कार्य है, उसके स्वभाव के अनुरूप है एक्चुअली। प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में परामर्श दिया गया है। अच्छा, ये तो मैंने बोल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यदि ब्राह्मण विवेक पूर्वक अपने धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है, तब उसे जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। उसको अपने धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए, और कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, एंग्शियस नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है, क्या जानता है, कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। उसको नॉलेज रहता है भगवान क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति काल और कर्म क्या है, इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, ये किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं, और वास्तव में मानव समाज का, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीजें जानने के पश्चात उसे अपने कर्मों के अनुसार अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो सहन करना चाहिए।
निष्कर्ष के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण तथा वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण सदैव आत्मसंतुष्ट रहते हैं और वैष्णव सदैव मानव समाज के वास्तविक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। वे जनसाधारण के सर्वोत्तम मित्र हैं और दोनों ही मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं और सदैव शांतचित्त रहते हैं। तो एक व्यक्ति को ब्राह्मण और वैष्णव ये पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो ब्राह्मण बने और अल्टीमेटली वैष्णव हो जाए। तत्पश्चात भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण से राज्य के राजाओं यानी क्षत्रियों के विषय में जानना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के सभी नागरिक प्रसन्न हैं? किसी राजा की योग्यता का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। यदि वे सर्व प्रकार से प्रसन्न हो तो समझा जाता है कि राजा ईमानदार है और अपना कर्तव्य उचित रूप से संपादित कर रहा है। आपको याद होगा कि हम लोग चाणक्य पंडित की कथा सुनते हैं तो उसमें देखते हैं कि किस प्रकार उसने नंद वंश के नाश करने की जो उसने कसम खाई थी और किस प्रकार उसने उसको पूरा किया। वो इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि नंद वंश के जो शासक थे अनियंत्रित रूप से अभिमानी हो गए थे, अहंकारी हो गए और इस प्रकार वो अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। तो यहाँ एक राजा की जो परफॉर्मेंस कैसे की आंकी जा सकती है, उसकी योग्यता का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। यदि वे सर्व प्रकार से प्रसन्न हो तो समझा जाता है कि राजा ईमानदार है और अपना कर्तव्य उचित रूप से संपादित कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस राजा के राज्य में नागरिक प्रसन्न होते हैं वह राजा उन्हें अत्यंत प्रिय है। और श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वह एक गोपनीय संदेश लेकर आया था। अतएव उन्होंने उसे कहा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। अभी तक तो प्लेजेंट्रीज चल रहा था, तब आप भगत भी चल रहा था उनसे, और अब भगवान कृष्ण जो है मुद्दे की बात पे आ गए कि बताइए आप क्यों यहाँ पे आए हैं। तो इस तरह से भगवान ने उसे अपने आने का उद्देश्य पूछा। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से भेंट करके आने के अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुना दी कि क्यों वह आया है, किस प्रकार उसने सब बताया कि रुक्मी जो है इनका विवाह जो है शिशुपाल से करना चाहते हैं, रुक्मिणी का विवाह। उन्होंने श्री कृष्ण के नाम रुक्मिणी जी का लिखा हुआ पत्र निकाला और कहा, ये राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द हैं। प्रिय कृष्ण, हे अच्युत और त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है वह तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश तथा गुणों में मग्न हो जाता है और इस प्रकार उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं और वह आपके स्वरूप को आप अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वह अपने आपके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है। तो देखिए, आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वह अपने अंतःस्थल में सदैव आपके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है और इतने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भाव अभिव्यक्ति करना संभवतः मेरी निर्लज्जता मानी जाए, किंतु आपने मेरा हृदय ले लिया है और मुझे मोहित कर लिया है। आपको संदेह हो सकता है कि मैं एक अल्पायु की कुमारी कन्या हूँ, अतः आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं, किंतु प्रिय मुकुंद, आप नृसिंह हैं, आप मानवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। घर के बाहर
न गई हुई कोई कन्या अथवा सर्वोच्च पतिव्रता वाली कोई भी स्त्री आपसे विवाह की कामना करेगी। कोई भी पवित्र नारी अथवा कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी। अच्छा, मैंने मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति हैं। कहती है कि मुझे ज्ञात है आप लक्ष्मीपति हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। अतः मैं आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय किया है। प्रिय भगवान, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैंने आपको अपने निर्वाचित पति के रूप में स्वीकार किया है। अतः मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान हैं और अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सियार ले जाए तो अत्यंत ही असंगत होगा। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके पूर्व की शिशुपाल और उसके समान अन्य राजा मुझे ले जाएं। आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। प्रिय भगवान, आप अपने पूर्व जन्म में मैंने कुएं बनाने और वृक्ष लगवाने जैसे कुछ जन कल्याण के कार्य किए होंगे, अथवा अनुष्ठान, यज्ञ, गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णव की सेवा आदि की होगी। संभवतः कार्यों अपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया हो। यदि ऐसा है तो हे बलराम के भ्राता भगवान कृष्ण, मेरी कामना है कि आप यहाँ आकर मुझसे पानी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मेरा स्पर्श न कर सके। तो देखिए, शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था। अतएव रुक्मिणी ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण उनका हरण कर ले, जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। इस प्रकार का विवाह जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है, राक्षस विवाह के नाम से प्रसिद्ध है। और ये विवाह क्षत्रियों, प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। क्योंकि रुक्मिणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चय हो चुका था, अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अज्ञात रूप से वहां आकर उनका हरण कर ले और तदनंतर वे शिशुपाल तथा मगधराज के समान उसके मित्रों से युद्ध करें। ये जानते हुए कि कोई भी कृष्ण पर विजय नहीं पा सकता है और वे निश्चित रूप से विजयी होंगे। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को अजित कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है अजय है, जो अजय है। तो रुक्मिणी ने कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित ना हो कि दूसरी स्त्रियों सहित उनके परिवार के अनेक सदस्य हताहत होंगे। यदि कहाँ थे अभी? ये जानते हुए कि कोई भी श्री कृष्ण पर विजय नहीं पा सकता है और वे निश्चित रूप से विजयी होंगे, रुक्मिणी जी ने कृष्ण को अजित कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है कि जो अजय है। अजय मतलब जिसके ऊपर में जो है विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, अजय है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित न हो कि दूसरी स्त्रियों सहित उनके परिवार के अनेक सदस्य हताहत होंगे, और यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियों और अन्य व्यक्तियों के आहत होने या वध होने की संभावना थी। जिस प्रकार किसी देश का राजा कूटनीतिक विधि से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का विचार करता है,
उसी भांति राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मिणी जी ने भी कूटनीति से कार्य लेते हुए इस अनावश्यक और अवांछनीय वध को टालने की रीति का सुझाव दिया। बताइए 18-20 अक्षौहिणी सेना लेकर के या शायद 22-23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आप किसी पे चढ़ाई कर देते हो तो कितना उसको नुकसान करोगे आप। तो उसमें सागर जैसे सैन्य समूह है और इस तरह से अगर वो उसको क्या करेंगे। तो भगवान जो है कि किसी तरह से बिना मेन चीज को डिस्टर्ब किए बिना कैसे कार्य किया जाए, तो ये भी एक चैलेंज है। मैं कहाँ है अभी? अच्छा प्रभु एक मिनट, कहाँ एग्जैक्टली है? अच्छा हरे कृष्ण, देखा प्रभु जी। उन्होंने स्पष्ट किया ना वहां पे। यस यस। ओके उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह से पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है और अधिकतर राजा क्षत्रिय राजा कट्टर वैष्णव थे। वे राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते थे, किंतु आप अपने लौकिक कल्याण के लिए भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। लौकिक कल्याण मतलब इस लोक के अंदर रहते हुए जो कल्याण है। लौकिक कल्याण का मतलब आप धन संपत्ति इकट्ठा हो जाए या दूसरी दूसरी चीजें जो है ना, मटेरियल बिलोंगिंग्स एक्चुअली। किंतु अपनी लौकिक कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। वे कुछ अल्प बुद्धि मनुष्यों के समान देवताओं को परम ईश्वर भगवान समझने की तथा विष्णु तत्व के बराबरी के स्तर पर समझने की भूल कभी नहीं करते थे, क्योंकि इतना ज्ञान उन लोगों को था। आजकल तो पूछा जाए तो भगवान राम कौन है तो लोग आंसर नहीं दे सकते। देखिए एक कैंडिड इंटरव्यूज आजकल इंटरनेट में लेते हैं तो तो उसमें बहुत सारे भगवान राम कौन थे, बहुत सारे लोगों को पूछा, कुछ ने आंसर दिया और कुछ को तो पता ही नहीं राम कौन है। ये परिस्थिति है एक्चुअली। अपने संबंधियों के अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मिणी जी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। और रुक्मिणी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे श्री कृष्ण से विवाह के लिए इतनी अधीर क्यों हैं, जबकि उनका विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था, जो स्वयं भी एक महान राजा तथा का पुत्र तथा योग्य व्यक्ति था। रुक्मिणी ने कहा कि उसके विचार में श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं है, शिव भी नहीं जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं और महादेव के नाम से विख्यात हैं। भौतिक जगत में तमोगुण के वंदन से आत्मशुद्धि के लिए शिव भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। ये तथ्य है कि शिव में एक भागवत में श्लोक आता है, निम्नगानाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट पे हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो गया। ओके 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 ओके। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिव भी नहीं जो देवताओं में श्रेष्ठ है और महादेव के नाम से विख्यात है। कृष्ण से महान कोई नहीं है। वह शिव जी भी एक महान व्यक्तित्व है। और वो कौन है? परम वैष्णव है। वो भगवान की आराधना पूजा अर्चना करने में सर्वोच्च है। तो मैं श्लोक क्या बोल रहा था? निम्नगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा। और क्या तीसरा बताया था? वैष्णवा नाम यथा शंभु और प्राणा नाम इदम यथा। इदम यानी श्रीमद् भागवत को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो नीचे की तरफ बहती हैं उन सभी नदियों में से गंगा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और जितने भी देवताएं हैं उनमें अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने भी परम वैष्णव हुए उसमें सर्वोच्च स्थिति में भगवान श्री विष्णु है। और पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण जो है सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक जगत में तमोगुण के बंधन से आत्मशुद्धि के लिए शिव भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। ये तथ्य है कि शिव जी सब महात्माओं में से महानतम है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले शुद्धि कारक गंगा जल को वे अपने से दान करते हैं। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है और अपने को दिव्य स्थिति में अवस्थित रखने हेतु वे सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। अतएव रुक्मिणी जी को भली भांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि इस प्रयोजन के लिए भगवान शिव को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है तब तो रुक्मिणी जी के लिए कार्य कठिन ही होगा, क्योंकि वह तो एक क्षत्रिय राज की कन्या मात्र थी। इस प्रकार वे उपवास तथा शरीर सुख का त्याग जैसे कठोर आत्मसंयम तथा तपस्या के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। यदि इन कार्यों द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं तो वे जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थीं। भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। रुक्मिणी देवी द्वारा ये प्रदर्शित ये दृढ़ निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह करने का एकमात्र मूल्य है और ये दृढ़ निश्चय ही कृष्ण भक्ति में परम सफलता का एक मार्ग है। तो रुक्मिणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण ने कहा, ये यदुकुल भूषण श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी देवी का ये गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूँ। अब यह आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। उचित विचार करने के पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे काल ही कीजिए। अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रणछोड़ श्री कृष्ण इस नामक शीर्षक 51वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी जी का हरण अगला चैप्टर है, उसको हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी पूछिए थोड़ा सा। ओके, सो समय बचाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा गणेश प्रभु जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते। हम जो थोड़ा शॉर्ट में बोल रहे हैं, जो श्री कृष्ण जो बोला ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण को ही करना है। शूद्र शूद्र लोग जो काम करते हैं, निम्न लोग जो काम करते हैं वो काम उनको नहीं करना चाहिए। तब उसका वो जो क्या बोलते ब्राह्मण का जो काम करना, पूजा पाठ सबका पढ़ाना एक करना, तो आदमी भी उसको मानता है। वो उसको शांत रहना चाहिए, निरहंकार रहना चाहिए। तो उसको वही ब्राह्मण के लिए कहा जाए। बेटा पानी देना।
और रुक्मिणी देवी का जो उनको कृष्ण भगवान से शादी हुआ है, तो शिशुपाल को वध करके, शिशुपाल को मार के फिर रुक्मिणी के देवी के साथ उनका ब्राह्मण मत की इसमें राक्षस मत में उनको उनसे शादी माने शादी हुआ था। यही है प्रभु जी, यही हम थोड़ा समझा है कि प्रभु जी। ओके ओके ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्णा। सो आई रिक्वेस्ट आस्था माता जी, हरे कृष्णा। इज नॉट हियर प्रभु। ओके, श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी ना? आ रही है। यस यस। जी प्रभु जी मेरा आज एक प्रश्न है कि जैसा कि आपने बताया है कि जो ब्राह्मण होते हैं तो वो जन्म से नहीं होते हैं और फिर उसके बाद वो द्विज होते हैं, और फिर तो हमें मेरा प्रश्न ये था कि जो ब्राह्मण जैसे कि क्या वो पहले ब्राह्मण होते हैं फिर वैष्णव होते हैं, या कि कैसे, मतलब इनका क्या है? नहीं मैं समझा नहीं तो कोई आपको। एक प्रभु जी जैसे कि एक तो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, जैसे होता है ना कि जो जन्म से हुआ वो ब्राह्मण है, और एक जैसा कि अभी प्रभुपाद जी मतलब जैसा हम लोग को बताए हैं या फिर हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों को ये है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो जन्म से नहीं होते हैं, वो उनके अंदर वो गुण होने चाहिए, वो संस्कार होने चाहिए, तब वो ब्राह्मण माने जाते हैं। तो प्रभु जी वो ब्राह्मण के बाद क्या वैष्णव बोलते हैं उनको, या क्या ऐसा कुछ भी है क्या? वो थोड़ा सा बताता हूँ थोड़ा सा प्रश्न है। देखिए जिन्होंने, देखिए ब्राह्मण मतलब, देखिए जैसे मैंने आपको बताया दो कोट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी मैं यहाँ, हाँ कोई नहीं, मैं दूसरा मोबाइल से करता हूँ क्योंकि ये ना कुछ नेटवर्क में भी इशू है।